morning students, myself Aarti from Bajaj Vidya Mandir School. Students, कल हमने एसएसटी में उत्तर के मैदान द नॉर्थन प्लेन्स रीड किया था बेटा। आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखो बेटा, उत्तर के मैदान बहुत उपजाऊ मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, से बनती है। ठीक है। उत्तर के मैदानों में बहुत सी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहती हैं। उत्तर के मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, वहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। ठीक है। डेल्टा नदी के किनारे एक निचली समतल भूमि है, जहाँ पर नदी अपना तलछट जमा करती है। ठीक है बेटा। देखो अभ्यास, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गंगा यमुना से निकलती है, यमुना से मिलती है, दिल्ली में, इलाहाबाद में या कानपुर में। तो कहाँ मिलती है गंगा यमुना से? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध कुंभ मेला संगम में प्रत्येक डैश वर्ष बाद लगता है। देखो बेटा, जो संगम होता है नदियों का, यमुना नदी का जो संगम है उधर इलाहाबाद में, ठीक है। तो उस पर मेला कितने वर्ष बाद लगता है? 12, 14, 16। कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष। सतलुज बेसिन के मुख्य राज्य हैं पंजाब, हरियाणा या दोनों? तो बेटा दोनों ही हैं। ठीक है। उत्तर भारत की 3 नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना गंगा, ब्रह्मपुत्र या कोसी। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है बेटा। देखो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, जमुना, गंगोत्री या भागीरथी। तो किस नाम से जानी जाती है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में? जमुना। सत्य अथवा असत्य लिखिए। हिमालयी नदियाँ भारत के मरुस्थल से होकर बहती हैं। ठीक है। ये क्या है बेटा? देखो बेटा, ये असत्य है। ठीक है। गंगा ऋषिकेश के पास से उत्तरी मैदानों में प्रवेश करती है, तो ये भी क्या है? असत्य। हुगली नदी बांग्लादेश से होकर बहती है। हुगली नदी बांग्लादेश में तो नहीं बहती। ठीक है। ये भी असत्य है। सुंदरबन विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सत्य है। ठीक है बेटा, सुंदरबन है ना सबसे बड़ा डेल्टा। देखो नेक्स्ट, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ये भी सत्य है। ठीक है बेटा, सही मिलान कीजिए। देखो हुगली नदी कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है। भाखड़ा बांध किस पर बनाया गया है बेटा? सतलुज नदी पर। ठीक है। संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। ठीक है। नेक्स्ट, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। फैक्ट्रियों का वर्ज्य जल को डैश करता है, क्या आएगा इसमें? प्रदूषित। ठीक है। नेक्स्ट, डैश मिट्टी, बालू और रेत का मिश्रण है, तो क्या है इसमें? जलोढ़। बांग्लादेश में गंगा को डैश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किसके नाम से जानते हैं बेटा? पद्मा। कोलकाता डैश नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। बेतवा डैश नदी की सहायक नदी है, कौन सी नदी की है? यमुना की। ठीक है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बेटा, हिमालय, क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय की नदियाँ वर्ष भर जल से भरी क्यों रहती है? ठीक है। हिमालय पर्वत सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है।
धीरे चलने वाली बर्फ़ की सिल्लियाँ, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, वो यहाँ पर बहती रहती है। इसलिए हिमालय की नदियाँ वर्ष भर जल से भरी रहती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर के मैदानों और उनकी सहायक नदियों से होकर बहने वाली 3 नदियों के नाम लिखिए। उत्तर के मैदानों की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ बेटा? सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, उत्तर के मैदान अधिक उपजाऊ क्यों हैं? उत्तर के मैदान बहुत उपजाऊ मैदान हैं। इसके अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, क्यों उपजाऊ है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहाकर, पहाड़ों से नदियों द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये उत्तर के मैदानों में से जो नदियाँ बहती हैं, ये इधर जलोढ़ मिट्टी को लाती हैं। तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए उत्तर के मैदानों को उपजाऊ मैदान कहते हैं। ये मिट्टी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इनमें फसल अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा किसे कहते हैं? जिस स्थान पर 2 नदियाँ मिल जाती हैं, देखो बेटा, वे दोनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखो बेटा, 2 नदियाँ मिलती हैं तो दोनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इसे सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा डेल्टा बेटा वो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस डेल्टे का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ नदी के जल को कैसे हानि पहुंचाते हैं? ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले वर्ज्य पदार्थों को नदियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, इससे जल गंदा और दूषित हो जाता है। इससे यह पीने और अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। देखो बेटा, जो ये औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो ये फैक्ट्रियाँ होती हैं नदियों के किनारे, ठीक है, ये नदी के जल को कैसे हानियाँ पहुँचाते हैं? ये वर्ज्य पदार्थ, देखो, जो भी फैक्ट्रियाँ नदियों के किनारे होती है, वो सभी उनका जो दूषित पदार्थ निकलता है, उसको कहाँ डाल देती हैं? नदियों में बहा दिया जाता है उसको, जिससे जल गंदा हो जाता है और दूषित भी। ठीक है, इससे ये पीने योग्य और अन्य कार्यों के योग्य नहीं रहता। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड और क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोट में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।